नमस्कार, मेरा नाम मानसी दुबे है और आप देख रहे हैं आयोन भारत। मोदी 3.0 में सहयोगी दलों से सिर्फ 11 मंत्री बनाए गए। यानी देखा जाए तो मोदी सरकार 1.0 और मोदी सरकार 2.0 से बिल्कुल भी अलग नहीं है मोदी गवर्नमेंट 3.0। इससे विपक्ष की उस उम्मीद को जोर का झटका लगा है कि सहयोगियों के दबाव में आ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसी मुद्दे पर डिटेल चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आयोन भारत के डायरेक्टर, पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार अर्चना सिंह। अर्चना सिंह जी, क्या मोदी ही इस बार बॉस है? अगर मोदी मंत्रिमंडल की बात करें तो इसे देखकर आपका क्या आकलन है? देखिए मानसी, मोदी 1.0 में भी मोदी बॉस थे, 2.0 में भी मोदी बॉस हैं और 3.0 में तो मोदी ही बॉस है। भले ही कितना विपक्ष खुश हो ले कि मोदी के पास तो 242 सीटें हैं, बाकी एनडीए के घटक दलों की सीटें हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर, एनडीए की सरकार तो पहले भी रही है, लेकिन इस बार बहुमत का आंकड़ा मोदी अकेले नहीं पहुंच पाए हैं, यानी बीजेपी अकेले नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जो मंत्रिमंडल दिखा, जो शपथ ग्रहण हुआ, उसमें वो सब जो अपने अपने हवाई किले बना रहे थे ना, सब ध्वस्त हो गए हैं। आप देखिए, 72 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों में, जिसमें आप 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 एमओएस स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री ने शपथ ली और प्रधानमंत्री, कुल मिला के 72 मंत्रियों ने शपथ ली। उसमें सिर्फ और सिर्फ 11 ही जो बीजेपी के सहयोगी हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके मंत्री हैं। लगभग यही प्रोपोर्शन जो मोदी 1.0 मोदी 2.0 में भी था। यानी जो कहा जा रहा था कि मंत्रालयों पर बार्गेन हो रहा है, जो नेता हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, वो बाह मरोड़ रहे हैं मोदी की। कोई कह रहा था कि वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं, कोई कह रहा था सड़क परिवहन मंत्रालय मांग रहे हैं, कोई कह रहा था कि विदेश मंत्रालय पर भी चर्चा हो रही। मतलब जिसकी जो मर्जी थी वो बोल रहा था। लेकिन कल ये साफ हो गया, जिस तरह से जेडीयू को 2 मंत्रालय दिए गए, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का, इसी तरह से टीडीपी को दिया गया। इसके अलावा जितने सहयोगी हैं, आरएलडी, एलजेपी, शिवसेना, शिंदे, रामदास अठावले की आरपीआई, अपना दल और एचएएम, इन सबको, हम पार्टी, इन सबको एक एक मंत्री पद ही दिया गया। यानी कहीं किसी की कोई बात नहीं मानी गई। ये मंत्रिमंडल दिखा रहा है कि मोदी इज द बॉस, मोदी इज द ओनली बॉस। मोदी के अलावा कोई और बॉस हो ही नहीं सकता। तो जिन लोगों के मन में लड्डू फूट रहे थे ना, कल वो बड़े दुखी हुए होंगे देख के कि हम तो कुछ और सोच रहे थे, यहां कुछ और ही हो गया। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। इनको लग रहा था कि अब मोदी मजबूर हो जाएंगे, अब मोदी क्या करेंगे, अब मजा आएगा। अब इनको मजा आएगा जब ये देखेंगे कि मोदी उसी तरह से फैसले करेंगे। क्योंकि जिन 2 लोगों पर ये लोग सबसे ज्यादा दांव लगा रहे थे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनको सत्ता चलानी है राज्य में। दोनों ही एनडीए के साथ, नीतीश बाबू बिहार में और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। उनकी सरकार, उन्होंने भी इसी 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी चुनाव हुए और एनडीए भारी बहुमत के साथ आंध्र प्रदेश में आया है। तो उनकी प्रायोरिटीज अपना प्रदेश है, उनके लिए केंद्र की सत्ता महत्वपूर्ण नहीं। और जब वो केंद्र में भी भागीदार हैं और राज्यों में भी भागीदार हैं, तो अपने आप एक संतुलन आपको बनाना पड़ता है। क्योंकि राज्य में बड़ी पार्टियां वो हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है, चंद्रबाबू नायडू बनेंगे। तो इसीलिए वो वहां सहयोग चाहते हैं। और दूसरी बात, वो चाहते हैं जब केंद्र में वो सरकार में शामिल हैं तो विशेष दर्जा ना सही, लेकिन स्पेशल पैकेज जरूर मिले। बिहार को मिले, आंध्र प्रदेश को मिले, क्योंकि आंध्र प्रदेश का तो वैसे भी लॉन्ग टर्म ड्यू है। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए थे, उस समय का पैसा केंद्र के पास ड्यू है, जो मिलना है, जो नहीं मिला है। तो चंद्रबाबू नायडू एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पैसा उनको मिले, ताकि वो आंध्र प्रदेश में काम करें और जनता के बीच संदेश जाए कि जब डबल इंजन की सरकार इस तरह से काम करती है तो किस तरह से तेजी से बदलाव होता है। उनका लक्ष्य यह है। लेकिन विपक्षी दलों के नेता इसी बात पर खुश थे कि अब नरेंद्र मोदी कमजोर हो जाएंगे, अब नरेंद्र मोदी कड़े फैसले लेने वाले नहीं होंगे। और देखिए, कल जो शपथ ग्रहण का हायरार्की थी, उसमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी, फिर राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, इस तरह से। उसके बाद आए थे सबसे पहले, जब सहयोगी दलों के आए तो जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने शपथ ली थी। मतलब आपको
कल ही पता लग गया था कि जो मेन मंत्रालय हैं वो किसी को नहीं मिलने वाले, चाहे वो गृह हो, वो सड़क परिवहन हो, विदेश हो मंत्रालय हो, रेल हो, इन सब पे लेके बहुत चर्चा की गई, बहुत कुछ कहा गया कि अब बड़े बड़े मंत्रालय देने पड़ेंगे, अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, अब नरेंद्र मोदी मजबूर होंगे। और अभी भी हालत यह है कि अभी भी ये कह रहे हैं कि सरकार 1 साल नहीं चलेगी। बताइए मतलब कहां से ये चीज लाते हैं ये लोग, झूठ। क्योंकि एक वजह यह भी है कि जो 2024 का चुनाव विपक्ष ने जीता है ना, चुनाव जीता क्या, जो सीटें अपनी बढ़ाई हैं, चुनाव तो बीजेपी ने जीता, एनडीए ने जीता, लेकिन एनडीए की सरकार बनी, लेकिन जो सीटें बढ़ी ना उससे इतना ओवर एक्साइटेड हो गए कि क्योंकि नैरेटिव की वजह से जीते, तो अब भी नैरेटिव बनाने में ही लगे हुए हैं। अब भी वो इस बात को लेकर खुश है, अपने कहते हैं ना कि आप अपने आप में कुछ भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी एक धारणा गढ़ लीजिए, वही कर ली है, वही धारणाएं गढ़ ली है कि भाई 1 साल सरकार चलेगी। पहले ये लोग ये सोच रहे थे कि 2014 अच्छा एक बार तो हो गया, फ्लूक हो गया, आ गए नरेंद्र मोदी, दोबारा थोड़ी आएंगे। जब 2019 हुआ तो लगा रहे 2019 हो गया, अब तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं आने वाले नरेंद्र मोदी। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तीसरी बार कोई व्यक्ति फिर से प्रधानमंत्री बन जाए, ये तो इस देश में संभव ही नहीं है, ये महान काम तो नेहरू जी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सब कुछ झुटला के दिखा दिया और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए। और मोदी 3.0 की जो झलक दिखी है कल, जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें साफ हो गया है कि मोदी ही बॉस हैं, मोदी ही वो फैसले लेंगे, वैसे ही फैसले लेंगे जो वो लेते आए थे। विपक्षी दलों की कोई भी जो मंशा है या उनका कह लीजिए जो वो अपने मंसूबे बना रहे हैं वो कामयाब नहीं होने वाले। सहयोगी दल साथ में चलेंगे, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, चाहे पवन कल्याण हो या कोई और, सभी सहयोगी हैं, साथ में चलेंगे। और नरेंद्र मोदी लीड कर रहे थे, नरेंद्र मोदी लीड करेंगे और ये सब नरेंद्र मोदी के फैसलों में शामिल है। किसी भी फैसले में इफ और बट नहीं होने वाला। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको लेकर कहा जा रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी ये कर पाएंगे, क्या इसको लेकर मुश्किल होगी, क्या ये सहयोगी दल करने देंगे, ये भी होगा। यूसीसी को लेकर कहा जा रहा था कि अब यूसीसी कैसे लागू करेंगे नरेंद्र मोदी, क्या नीतीश कुमार इसके लिए राजी होंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू इसके लिए राजी होंगे। आप देखते जाइए, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन ये सब फैसले लागू होंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों को लेकर चलते रहे। भले ही गठबंधन की सरकार ना चलाई हो, गठबंधन की सरकार थी लेकिन बीजेपी मेजॉरिटी में थी, वो स्थिति रही हो, लेकिन कोई भी फैसला जो भी मोदी कैबिनेट का फैसला 370 से बड़ा फैसला क्या होगा, लेकिन क्या मोदी की सरकार में शामिल एनडीए के किसी दल ने उसका विरोध किया था? 3 तलाक पर जब सरकार ने कानून बनाया, क्या किसी दल ने विरोध किया था एनडीए में शामिल? तो अब क्यों ये कहा जा रहा है कि यूसीसी पे बवाल होगा, सहयोगी दल करने नहीं देंगे, अब एक 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होने देंगे? नरेंद्र मोदी जिस तरह से चला रहे थे सरकार उसी तरीके से चलाएंगे और सारे कड़े फैसले लागू करेंगे। मोदी ही एक बार फिर बॉस हैं, ये साबित हो चुका है कल साफ तौर पर। जी बिल्कुल, मोदी जी ही बॉस थे, बॉस हैं और आगे अगर सरकार रही तो मोदी जी ऐसे ही अपने फैसले लेते रहेंगे जब तक वो अपने कार्यकाल में है। अगर आपको हमारे डिटेल्ड एनालिसिस अच्छा लगा तो हमारे चैनल आयॉन भारत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।